हाँ, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस पूरे महाराष्ट्र के 22-23 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करती है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार हैं मोहम्मद सिराज साहब और सेक्रेटरी वो आज मालेगांव आए हैं। नासिक डिस्ट्रिक्ट का लीडरशिप कैपेसिटी प्रोग्राम हमने रखा है। हमारा जो नासिक डिस्ट्रिक्ट का एमपीजे का कैडर है उस कैडर की यानी लीडरशिप कैसे आवाम में जाके फलाई काम किस तरह करने का उस सिलसिले से हमने प्रोग्राम रखा है। आप जानते हैं कि एमपीजे मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस जो है राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ पर काम करती है। तो हम अपने कार्यकर्ता लोगों को फील्ड में वर्क किस तरह करने का उसी सिलसिले से हमारे सदर और सेक्रेटरी साहब जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का हम लोगों का भी 4 घंटे का एक प्रोग्राम यहाँ शुरू होना है। नहीं, आवाम से तो हम यही चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट की 180 फलाई स्कीम्स हैं और उस स्कीम से आमतौर से जो अक़लियती लोग हैं जो जिनको नॉलेज नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर एमपीजे इंफॉर्मेशन सेंटर है, उस सेंटर से आप कांटेक्ट करें और जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उससे जो है पूरी तौर से फ़ायदा उठाएं। पिछले दिनों हमने गालबन 1 साल हुआ बाल संगोपन योजना के सिलसिले से पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट में और मालेगांव में खुसूसन 500 से 700 फॉर्म भरे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों का जो है वेतन जो है 2250 रुपये 0 से 18 साल तक का तो आना शुरू हो गया। आगे हम लोगों का तो आज वही बैठ के 2 साल की हम यहाँ प्लानिंग करने वाले हैं कि नासिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम 2 साल में क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन से अहम इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर से हेल्थ के ऊपर है, एजुकेशन पर है। तो आज उसी 2 साल प्लानिंग के सिलसिले से हमारे ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इंशाअल्लाह हम लोग शाम तक 2 साल की पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग करेंगे और उस पर इंशाअल्लाह 2 साल काम करेंगे। दरअसल ये आज जो है मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस जो एक तंजीम है जो समाजी बेदारी का काम कर रही है और उसकी कोशिश ये है कि मुल्क में तमाम इंसानों को इंसाफ मिले और एक ऐसा समाज कायम हो जो इंसाफ पर मुबनी हो। तो उसके लिए जो सब कोशिशें हैं आवाम को एक जगह जमा करना, उनको अपने हुकूक़ के ताल्लुक़ से आगाह करना और साथ ही साथ उनको अपने हुकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा करना, इस तरह की प्रोग्राम प्लानिंग हम अक्सर किया करते हैं। आज हम मालेगांव में उसी सिलसिले में आए हैं। ये हमारा एक लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। बेसिकली जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो हमारे मेंबरान हैं, हम उनकी तरबियत इस अंदाज़ में करते हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाले बन जाएं। तो आज के प्रोग्राम में हम जो बहुत सारे राइट्स हैं जो एक हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक हमको दिए जाते हैं, उनके अवेयरनेस के ताल्लुक से जो है बहरहाल हम आज गुफ्तगू करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, ऐसी बहुत सारी स्कीमात हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ज़मीन पर वो उतरती हुई नज़र नहीं आती। तो उनको कैसे प्रैक्टिकली ज़मीन पर लाया जाए और आम आवाम से कैसे इसको जोड़ा जाए, इस तरह की कोशिश बहरहाल हम एमपीजे के तय कर रहे हैं और आज का प्रोग्राम हमारा उसी काम को आगे बढ़ाने की एक कड़ी है। कल हम आवाम से सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि आवाम अपने मुल्क में जो कानून है उस कानून के तहत जो हुकूक उनको दिए गए हैं वो हुकूक को जाने और उसको पाने के लिए अफसोस की बात यह है कि हमारे जो हुकूक हैं उसको पाने के लिए भी हमको आवाज़ उठानी पड़ती है। तो हम आवाम से यही कहेंगे कि खामोश ना रहें, बल्कि अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं और हर बुनियादी इश्यूज़ पर वो सड़कों पर उतरें और आवाज़ जो है वो लोगों की तरफ दें। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को समेटूंगा। आप जानते होंगे कि जब जब जो है आवाम सड़कों पर उतरना छोड़ देती है तो ये पार्लियामेंट और असम्बली जो है ये आवारा हो जाती है। तो आज जिस सूरत हाल में हमारी हुकूमतें हैं जो आवाम की बातों को सुनने तैयार नहीं बल्कि वो अमीरों की दोस्त बन गई हैं, तो अब ज़रूरत इस बात की है कि आवाम रास्ते पे उतरे और आवाम जो है वो इन लोगों को वो रास्ता बताए कि संविधान उनके बारे में क्या कहता है। देखिए, हम जो है जो सरकार की तरफ से स्कीमात आम आवाम के लिए बनाई गई हैं, मैं मिसाल के तौर पर कहूँ आपसे कि आपने देखा होगा कि राइट टू एजुकेशन, जो हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार है, इस नाम से एक स्कीम बनाई गई। पिछले कुछ दिनों पहले जो है जो बच्चे स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे वो बंद कर दिया गया था, उनको गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। एमपीजे ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, काफ़ी धरना मोर्चा किया, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की, कुछ हमने जो है मिनिस्टरों से मुलाकात की, असेंबली में भी इस इशू को उठाया गया। नतीजे में हम देख रहे थे कि सरकार की तरफ से कोई अच्छा जवाब हमको नहीं मिल रहा था। मजबूरन हम कोर्ट में गए और कोर्ट ने आखिर उस पर रोक लगा दी। तो इसी तरह हम राइट टू एजुकेशन, अभी अब फूड पर भी हम काम कर रहे हैं। हम ये बात जानते हैं कि आज भारत में आज भी 60,000 से कम वालों को गरीब माना जा रहा है, जबकि 60,000 रुपये सालाना इनकम जो है, महीने की 5,000 रुपया बहुत कम है। राशन सिर्फ उन्हीं को मिलता है
जिनकी इनकम 60,000 से कम की है, 59,000 से बिलो। तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, अवेयरनेस खड़ी कर रहे हैं कि भैया ये 50-60 हज़ार में तो किसी का गुजारा नहीं हो सकता, ये अमाउंट को बढ़ाकर कम से कम जो है वो 2 लाख रुपए तक करना चाहिए।